नमस्कार। उत्तरादेव एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, उत्तराखंड में यानी यूकेपीएससी यानी उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से प्रवक्ता की भर्ती आई हुई है और जिसमें काफ़ी सारे पद है। तो ऑब्वियसली बात है कि आप इसमें प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो थोड़ा ये जान लेते हैं कि जो पहले भी ये पेपर आया था या पहले भी ये फॉर्म्स आए थे और बहुत सारे लोगों ने फॉर्म भरे थे। लेकिन अब वो लोग ये दुविधा में है कि क्या किया जाए, फॉर्म को दोबारा भरा जाए या पहले वाले ही फॉर्म को ही रहने दिया जाए, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास एप्लीकेशन फॉर्म नहीं है। तो साथियों, इस बारे में आपको डिटेल में जानकारी देंगे कि जिन लोगों ने पहले फॉर्म भर दिया है वो दोबारा फॉर्म न भरें। और अगर किसी को डाउट है कि भाई मैंने पहले भरा है कि नहीं भरा है, तो जो पहले आपने फॉर्म भरा है उस फॉर्म को निरस्त कर दें, क्योंकि वहाँ फिर 2 फॉर्म चले जाएंगे और फिर आगे भी कोई ना कोई समस्या हो सकती है। तो इस बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि प्रवक्ता भर्ती पूर्व में जिन्होंने आवेदन किया है उनको दोबारा फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है। और अगर वो फॉर्म भरते हैं तो पहले क्या करें, पहले उन फॉर्म को जो आपने पहले भरा उसको निरस्त करना पड़ेगा आपको। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की प्रवक्ता भर्ती के लिए युवा 2024 के विज्ञापन के हिसाब से आवेदन कर चुके हैं। 2024 में इसका विज्ञापन आया और उस समय बहुत सारे अभ्यर्थियों ने इसके लिए अप्लाई कर दिया है। अब उन्हें दोबारा आवेदन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर भरना होगा, माना बात किसी को हो सकता है कि एलिजिबिलिटी चेंज हुई होगी, और बहुत सारी बार क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स बीएड में अपेयरिंग होते हैं या बीएड का फर्स्ट ईयर का होता है और उसके बाद भर दिया होगा फॉर्म किसी ने कि चलो थोड़ा ज़रा ट्राई मार देते हैं। लेकिन अब उन्हें क्या है कि अब वो ये इंतज़ार ना करें कि भाई हमने पहले भरा है तो अब हमारा बीएड हो गया तो अब हम न भरें। तो उनके लिए ये सजेस्ट करते हैं कि वो पहले वाला अपना निरस्त करें और दोबारा से अगेन भरें, क्योंकि अब उनका बीएड कंप्लीट हो चुका होगा। और उस समय बहुत सारे लोग ऐसे थे कि जिनका एम्प्लॉयमेंट यानी सेवा योजन कार्यालय में इनरोलमेंट नहीं था, और लेकिन उन्होंने फिर भी अपना फॉर्म भर दिया है। लेकिन हो सकता है वो निरस्त हो। अगर उस राज्य लोक सेवा आयोग ने 18 अक्टूबर 2024 को प्रवक्ता के 613 पदों, सामान्य शाखा के 550 और महिला शाखा के 63 के लिए प्रवक्ता भर्ती का विज्ञापन जारी किया था। अब आवेदन प्रक्रिया शुरू हुई, लेकिन जो दिव्यांग आरक्षण के कारण या पीएच आरक्षण के कारण हाईकोर्ट में मामला चला गया और हाईकोर्ट ने ये भर्ती रद्द कर दी। जब हाईकोर्ट ने ये रद्द कर दी तो आयोग ने दोबारा से अब 808 पदों पर फिर से एडवर्टीज़मेंट निकाला है, जिसमें सामान्य शाखा के 725 पद हैं और महिला शाखा के 83 पद हैं। इसके लिए विज्ञापन जारी किया गया है। 20 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, यानी जो लास्ट डेट है वो 20 जनवरी है। और आयोग के सचिव अशोक पांडे ने ये बताया है कि जो अभ्यर्थी 2024 के विज्ञापन में इस भर्ती के लिए आवेदन कर चुके हैं उन्हें दोबारा फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई मानववाद कोई भरना चाहेगा, किसी की कोई समस्या है, समस्या का मतलब है कि बीएड उस समय अपेयरिंग था या उस समय एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में नाम दर्ज नहीं था फिर भी फॉर्म भर दें, तो आप उस पहले वाले फॉर्म को रिजेक्ट कर दें या उसको डिलीट कर दें और दोबारा फिर फॉर्म भरें। 2024 का जो आवेदन पत्र निरस्त कराना होगा, फिर दोबारा नया आवेदन कर सकेंगे। खास बात यह है कि 2024 में भर्ती का जो विज्ञापन जारी हुआ था उसमें आयु सीमा 21 से 42 रखते हुए इसकी गणना 1 जुलाई 2024 के हिसाब से होनी थी। लेकिन अब नए विज्ञापन के तहत आवेदन करने वालों की आयु की गणना 1 जुलाई 2025 के आधार पर की जाएगी, यानी आयु सीमा 21 से 42 वर्ष ही रहेगी। उधर बीएड प्रशिक्षित महासंघ के प्रवक्ता अरविंद दुधपुड़ी ने मांग की कि पूर्व की भांति अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छोड़ जाए। तो ऑब्वियसली बात है कि जब 2024 में एडवर्टीजमेंट आया था, हाईकोर्ट ने रद्द किया, तो अभी सरकार का एक डिसीजन ज़रूर आएगा कि एक शासनादेश ये आएगा कि भाई जिन्होंने पहले फॉर्म भर रखा है और अगर उनकी एज जाती है, अगर वो 42 से 43 क्रॉस करते हैं, तो कम से कम उनको 1 साल की रियायत ज़रूर दी जाए। परीक्षा की तिथि बाद में होगी जारी, ये आयोग ने कहा। यानी यूकेपीएससी ने कहा है कि आयोग ने ये भी कहा कि अभी आवेदन प्रक्रिया शुरू की है। आयोग के सचिव अशोक पांडे का कहना है कि आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही विषयवार अभ्यर्थियों की संख्या के हिसाब से परीक्षा की तिथि तय की जाएगी। फिलहाल आयोग ने विज्ञापन के साथ परीक्षा की कोई तिथि जारी नहीं की, लेकिन ये अनुमान लगाया जा रहा है कि लगभग 3 से 4 महीने में एग्ज़ाम हो जाएगा। तो आप अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखें। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।